आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमने जिम्मेदारियां तो कंधे पर उठा ली है, लेकिन उन कंधों में हड्डियों में और मसल्स में होने वाले दर्द को नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि आजकल अमूमन हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर सामने आ रही हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं देह में दर्द रहना। अक्सर आपने गृहिणियों से सुना होगा कि देह में दर्द रहता है। दुविधा यह है कि वो अपनी पीड़ा किसी पुरुष डॉक्टर से खुलकर कह भी नहीं पाती है। इसके लिए वो हजारों रुपए तक महीने खर्च करती हैं और पटना, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जाकर इलाज करवाती हैं। फिर भी उन्हें पुख्ता इंतजाम नहीं मिलता, क्योंकि हर बार का भागदौड़ का झमेला होता है। लेकिन अब इसका भी सलूशन आपके शहर में हो गया है। वैशाली जिले के लालगंज बड़ी मस्जिद चौक के पास खुल गया है शहर का अपना हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। इस क्लिनिक में डॉक्टर फरीदा परवीन की मौजूदगी शहर और उसके आसपास के कई गांवों कस्बों के लोगों को अब पुराने दर्द से छुटकारा दिलाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, आर्थराइटिस और कंधा, घुटना, कमर दर्द जैसे दर्द का इलाज किया जाता है। ट्रैक्शन, स्टिफनेस, साथ ही जोड़ों का न मुड़ना, बेसिक एक्सरसाइजेज, डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए एक्सरसाइजेज, ये सब डॉक्टर की निगरानी में करवाए जाते हैं एवं सही सलाह दी जाती है। इस क्लिनिक में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद है। एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं और एक 3 साल के अनुभवी युवा डॉक्टर भी हैं। हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर की ओपनिंग के दिन कई लोग पहुंचे थे। उनमें से एक चिकित्सा फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे, जिनसे हमने बात की है। सुनिए। अच्छी चीज़ है, यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी भी था रेगुलर के लिए। वैसे तो डे बाई डे और लोग हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर होगा ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ के लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके पहले लालगंज में कोई महिला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं नहीं, थी? फिजियो नहीं, ये पहली है? ये पहला है। कितना फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को खासकर, क्योंकि जॉइंट पेन और पेन वगैरह से अक्सर घर में काम करने वाले? हाँ, 100% घर में काम करने में महिलाएं बिल्कुल बेहिचक आएगी, ट्रीटमेंट कराएगी, कोई इरिटेशन नहीं होगा, लेडीज़ के साथ कंफर्टेबल रहेगी। लालगंज में कई सेंटर है और इस सेंटर में क्या खासियत है? देखिए, अब तो वर्क इज वर्कशिप वाली बात है। अब यहाँ से बी पॉजिटिव चलेंगे, जैसा मेरा थिंक है। व्यवस्था में क्या व्यवस्था बेहतर है, सारे इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको जो होने चाहिए जरूरी? हाँ, हम देख रहे हैं। हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर की डॉक्टर फरीदा परवीन ने बताया है कि शहर में क्लिनिक खोलने का उनका मुख्य उद्देश्य खासकर महिलाओं को ध्यान में रखा गया है कि वो अपना दर्द आखिर बयां कर पाएंगी तो किससे कर पाएंगी। पुरुष फिजियोथेरेपिस्ट उनके बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो गरीब होंगे, अगर वो वाकई गरीब है, उन्हें जरूरत है, उनका भी वो खास ख्याल रखेंगे। सुनिए क्या कह रही हैं डॉक्टर फरीदा परवीन और जानिए कि बड़े शहर से पढ़कर आने वाली डॉक्टर ने लालगंज को क्यों चुना है अपना नया हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। मैंने अपना बैचलर सिक्किम से कंप्लीट किया है, कॉलेज कराना है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरेपी। मास्टर्स भी वहीं पे किया है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और अभी मैंने ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट खोला यहाँ पे बेसिकली इस बेसिस पे कि यहाँ पे सबसे पहले ये बोलूँगी कि लेडीज़ फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत लेडीज़ क्या होती है कि मेल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए वो लोग हक भगाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, फील अच्छा नहीं करती है। इसीलिए उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल हो। और बहुत सारे कंडीशन इसके वजह से उन लोग का ट्रीट नहीं हो पा रहा है। वो लोग लॉन्ग टाइम मेडिकेशन में है, लेकिन फिर भी उन लोग को कुछ भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी वो मतलब पेन से जूझी रहती है, इसकी वजह से चिड़चिड़ी हुई रहती है, काम में मन नहीं लगता है, अच्छे से रह नहीं पाती है, दिक्कतें बहुत सारी होते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि एटलीस्ट लेडीज़ फिजियोथेरेपिस्ट को रहेगी तो वो लोग कम्फर्टेबली आएगी। उसके बाद उन लोग को जो दिखाना है, जैसे दिखाना है वो दिखा सकती है और मैं इस तरीके से उन लोग को हेल्प कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से भी मैं ऐसा नहीं कि मैं जेंट्स नहीं देखूँगी, जेंट्स भी देखूँगी। वही सवाल था कि ये सिर्फ लेडीज़ को सेंटर में लगकर बनाया है आपने, फिर सबके लिए? सबके लिए बनाया है, लेकिन बेसिकली लेडीज़ को इसलिए फोकस किया क्योंकि वो लोग जल्दी जाने नहीं मानते। एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के लिए भी हेजिटेट करती हैं वो, क्योंकि हम लोग का क्या है, ऑल टुगेदर हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को मैनुअली टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका रेंज ऑफ मोशन, हाथ उठा के, पैर उठा के, तो वो चीज़ लेडीज़ को हिचकिचाती है जेंट्स के पास आने की। इसकी वजह से ये मैंने किन किन बीमारियों की डिजीज़ की यहाँ पे होगी जो आप इलाज करेंगे आप? जैसे मल्टीपल जॉइंट पेन्स होता है, शोल्डर, कंधा का पेन, घुटना का पेन, एंकल का पेन, हाथ का पेन, एल्बो का पेन। और जैसे ये आपको पैरालिसिस है, जो बोलते हैं हवा लग गया है, उसका ट्रीटमेंट होगा। स्ट्रोक होने के बाद जो पैरालिसिस होता है, बच्चों में सीपी होती है, सेरिब्रल पॉल्सी होती है, उसके ट्रीटमेंट होंगे। उसके बाद आर्थराइटिस, गठिया जो बोलते हैं, बहुत लोगों को घुटने में दर्द होती है, ऊँगली में दर्द होती है, जो गठिया बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट होगा।
ये सब हम लोग बेसिकली सबको एक्सरसाइज से कौन सा मसल इंजर है, कौन सा बोन में रेंज ऑफ मोशन कम है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, उसको एक्सरसाइज के थ्रू या मोडालिटीज़ के थ्रू, मोडालिटीज़ बोले तो इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज वो मशीन होता है हर एक कंडीशन के लिए अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हम लोग सेट करके टाइम टेबल के हिसाब से पहले मैनुअली फीड करके उसके बाद वो मशीन किसको चाहिए, कौन सा चाहिए, उस हिसाब से। आपने इसके पे कहीं प्रैक्टिस की है कि मैंने बैचलर के बाद 1 साल जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा, जिस हॉस्पिटल कॉलेज अटैच था, मैंने उसमें 1 साल प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद 2 साल फिर मैंने प्राइवेटली क्लिनिक में प्रैक्टिस किया। ऑल टुगेदर मैं 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी। जनों से मैं यही Public अपील से? करूँगी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज करें सबसे पहले। और वो एक्सरसाइज क्या होता है कि आप जैसे भी करना नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पोछा मारती हूँ, तो मैं हो ही रही एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है ना, पर्टिकुलर मसल का, पर्टिकुलर चीज़ का, हर एक काम का एक अपना मसल ग्रुप का एक्सरसाइजेस है। उस हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा। और वन ऑफ द मेन रीज़न है लोगों को अभी क्या हो रहा है, जनरेशन सबका वेट इंक्रीज हो रहा है। वेट इंक्रीज होगा तो नॉट ओनली हार्मोनल चेंजेस, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, बीपी हाई होगा, बहुत सारे और भी बहुत सारे कंडीशंस दिखेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ओवरऑल बॉडी फिट रहेगा, तो हो सकता है कि बीमारी हो, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बोलते होगा 80% की जगह 20% होगा, तो वो तो रिड्यूस करें ना, 60% तो रिड्यूस करें ना हम लोग, तो वो काफ़ी बेहतर है सबके लिए। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।